हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेस 5.0 में जो 6th वीक का ये कंटेंट आया है क्लास 5th के लिए, वह वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये हमारा 12, 13, 14 और 15 तारीख तक का है। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ सोमवार, मंगलवार और बुधवार तक का वीडियो शेयर किया है। 9, 10, 11 का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये 12, 13, 14, 15 का है। तो देख सकते हैं आप सब, ये हमारा क्लास 5th के लिए कंटेंट है। देखिए, ये एक पेज है हमारा। तो एक पेज में, पहले पेज में हमारा दिनांक, दिन, विषय, कक्षा, DDUP के कार्यक्रम, गतिविधि आधारित कार्यक्रम और वर्कशीट का है। तो दिनांक में 12/8/2021 मैंने लिख दिया। दिन है हमारा गुरुवार। गुरुवार के दिन 12/8/21 के दिन कक्षा 5 के लिए DDUP पर किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ डैश लगा दिया है। कक्षा में कक्षा 5 लिखना है, ऐसे ही आप सेम लिखें। नेक्स्ट है गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो जो बुधवार को गतिविधियाँ आई थी उसकी पुनरावृत्ति हम लोगों को कराना है। और इस बार विभाग के द्वारा रीड अलोंग ऐप पर बच्चों को कहानी पढ़ाने का अभ्यास करवाना है, कहानी बुलवाना है, ताकि बच्चे शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सकें। तो हमारे लिए कुछ कहानियाँ भेजी गई थी, तो उसमें हमारी कहानी थी बारिश में क्या गाएं। ये मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखें में एपिसोड है हमारा 58 और 59। इस तरह से आपको लिख लेना है। वर्कशीट में मैंने लिखा है बच्चों को वर्षा पर वाक्य लिखने के लिए वर्कशीट दी गई। मैंने एक चित्र बना दिया था बच्चों वर्षा के पर आधारित, और उस पर बच्चे अपने मन से कुछ वाक्य लिखें बच्चे। ये मैंने बच्चों को इसकी वर्कशीट दिया था। तो ये एक पेज का विवरण हो गया। अब इसी के जस्ट सामने देखिए दूसरे पेज का विवरण। इस तरह से आप लिख लें। देखिए 7 लाइनों में आसानी से पूरा कंटेंट हमारा आ गया है। तो यहाँ अभिभावक को ऐप का डेमो, जिन अभिभावकों को ऐप का डेमो दिया गया है उसका नाम यहाँ लिख दिया गया है, उनका नाम। बाकी मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे, कुछ बच्चों का नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है मोहल्ला कक्षा में कराए गए कार्य का विवरण। तो यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने, सर्वप्रथम बच्चों को पाठ को पढ़वाया गया। जो पाठ है हमारा उसे बच्चों को पढ़वाया गया और कहानी के बारे में समझाया गया। इस तरह से लिखा है, शॉर्ट में विवरण लिखा है, कहानी को समझाया गया तथा बच्चों को अंत में गृह कार्य दिया गया। तो बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैंने संक्षिप्त ही विवरण लिख दिया है ताकि आसानी से आ जाए। जो ये बारिश में क्या गाए हैं, पहले ये कहानी मैंने अपने बच्चों को पढ़वाया, पढ़वाने के बाद फिर अपने बच्चों को अभ्यास करवाया, फिर अपने बच्चों को गृह कार्य दिया। इस तरह से और भी कक्षा में जो वर्क बच्चों को पहले दिया गया था उसे चेक किया गया, उस पर आधारित काम करवाया गया। तो ये सारा विवरण मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पर संक्षिप्त विवरण लिख दिया है। बाकी तो डायरी में लिखा भी जाता है, सेम यही सब डायरी में भी लिखना रहता है, तो इसीलिए संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ लिखा है। अगर DDUP पर कार्यक्रम आता है तो थोड़ा विस्तार से हो जाता है, और बाकी अगर कंटेंट उस तरह से नहीं आया है कोई, तो गतिविधियों की पुनरावृत्ति ही करवानी होती है। सेम बच्चों को जो वर्क दिया है वो चेक करना होता है। तो इसी तरह से आप मोहल्ला कक्षा का विवरण लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हमारे शिक्षक साथियों ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि मैम संक्षिप्त और भी संक्षिप्त विवरण लिखिए, तो इसलिए मैंने संक्षिप्त विवरण लिखने की कोशिश किया है। अब देखिए अभिभावक से चर्चा। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, अभिभावक से बच्चों को मोहल्ला कक्षा में प्रतिदिन भेजने के लिए कहा गया। तो ये हमारा पूरा कंटेंट दिन बृहस्पतिवार का कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आप सब, 6 से 7 लाइनों में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर अपने 13/8/2021 पर। दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार के दिन DDUP पर 2 कार्यक्रमों का प्रसारण हुआ था। पहला कार्यक्रम हमारा गणित विषय का था और दूसरा कार्यक्रम हमारा परिवेश का था। गणित विषय में पाठ हमारा आया था दशमलव का जोड़ घटाना, और हमारा परिवेश में मेरा परिवार मेरी प्रेरणा। ये हमारे कार्यक्रम थे DDUP पर प्रसारित होने वाले। नेक्स्ट है देखिए गतिविधि आधारित कार्यक्रम। तो हिंदी की गतिविधि हमारी है चित्र वर्णन, और गणित की है 2 अंकों वाली संख्या का गुणा। ये दोनों गतिविधियाँ आई हैं। नेक्स्ट रीड अलोंग ऐप पर कहानी है मेरी मछली नहीं मेरी मछली। ये है
नेक्स्ट है आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 59 और 60। तो बहुत संक्षिप्त विवरण में आप इस तरह से लिख लें अपना सारा कंटेंट। आओ अंग्रेजी सीखें की जगह भी सिर्फ आप एपिसोड लिख दें, क्योंकि ये हमारी जानकारी के लिए है। हमारे अधिकारियों को भी पता है कि आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड पर डे आता है। नेक्स्ट हम आते हैं वर्कशीट पर। तो वर्कशीट में मैंने अपने बच्चों को चित्र के आधार पर वाक्य लिखने के लिए वर्कशीट दिया था। वही सेम वर्कशीट वर्षा के लिए जो था वही सेम ही मैंने बच्चों को दिया था अपने बच्चों को। तथा नई एक वर्कशीट जो बनाई थी वो था 2 अंकों का गुणा करने के लिए। कुछ सवाल मैंने दिए थे अपने बच्चों को। तो एक वर्कशीट मैंने वर्षा वाली दिया था जो इसके पहले भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया था, और एक गुणा करने की वर्कशीट। 2 वर्कशीट मैंने अपने बच्चों को शुक्रवार के दिन भी दिया था। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि जो वर्कशीट मैं प्रोवाइड करती हूँ अपने बच्चों से को, तो जब बच्चे उसका काम कंप्लीट कर लेते हैं तो वह भी हमें अपने रिकॉर्ड के तौर पर रखना है, अपने पास रिकॉर्ड भी रखना है कि हाँ हमने अपने बच्चों को क्या क्या काम कराया है, वर्कशीट में कौन कौन सा काम कराया था विभाग की मंशा के अनुसार, तो उसका भी रिकॉर्ड हम लोगों के पास होना चाहिए। इसलिए सारा रिकॉर्ड मैंने अपने बच्चों को जो जो वर्कशीट प्रोवाइड किया है उन लोगों से लेने के बाद जब बच्चे भर देते हैं तो उसके बाद ले करके उसे अपने विद्यालय में रख दिया है। तो आप सब भी ऐसा कर सकते हैं और कर लीजिए, क्योंकि हमारे अधिकारियों को दिखाने के लिए हम लोगों के पास वर्कशीट होना जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज में आते हैं हम। तो यहाँ देखिए अभिभावक का नाम, बच्चों का नाम लिख दिया है मैंने। अब है मोहल्ला कक्षा का विवरण। तो कंटेंट ज़्यादा थे तो मोहल्ला कक्षा का विवरण भी थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ देखिए लिखा है मैंने, सर्वप्रथम बच्चों को दिया गया गृह कार्य चेक किया गया। जो गृह कार्य बच्चों को देना है वो तो पहले चेक करना है, ये तो हम लोगों का काम है भाई। कक्षा में भी थे तब भी हम लोग करते थे, और अभी भी मोहल्ला कक्षा का जब संचालन कर रहे हैं तभी भी करना है। फिर बच्चों को चित्र देखकर वर्णन करने के लिए कहा गया। मैंने अपने बच्चों को, जहाँ मैं मोहल्ला कक्षा का संचालन कर रही थी तो वहाँ पर ही मैंने अपने बच्चों को कहा कि आप लोग यहाँ आसपास जो देख रहे हैं इसके आधार पर कुछ वाक्य बताइए। पेड़ के नीचे बैठे हुए थे हम बच्चे हमारे, तो उसके आधार पर जो गांव में दृश्य था उसको देखकर ही मैंने अपने बच्चों को चित्र वर्णन करने के लिए कहा था। एक्स्ट्रा से मैंने कुछ भी बच्चों के सामने नहीं रखा था। सभी बच्चे अपने अपने जो उन लोगों को समझ में आ रहा था अपनी बातों को रख रहे थे। तो ये मैंने करवाया था, उसका संक्षिप्त विवरण मैंने यहाँ लिख दिया। और 2 अंकों वाली संख्या का गुणा दिया गया बच्चों को करने के लिए, तथा दशमलव का जोड़ व घटाना बताकर गृह कार्य दिया। क्योंकि हमारा कंटेंट आया था दशमलव का जोड़ व घटाना, तो थोड़ा सा दशमलव के जोड़ और घटाने के बारे में भी मैंने अपने बच्चों को बताया, और उसके बाद फिर अपने बच्चों को गृह कार्य दे दिया। तो गृह कार्य में मैंने अपने बच्चों को गुणा ही दिया था, दशमलव का जोड़ घटाना नहीं दिया था। गुणा का अभ्यास मैंने इसके पहले भी करवाया था, तो वही मैंने अपने बच्चों को दिया था। नेक्स्ट है अभिभावक से चर्चा। तो अभिभावक से चर्चा में मैंने लिखा है कि अभिभावकों को अपना मोबाइल बच्चों को पढ़ने के लिए देने को कहा गया। ये हमारा दिन शुक्रवार का पूरा डिटेल्स हो गया। 2 पेजेस में आसानी से आ जाते हैं, 7 से 8 लाइनें लगती हैं बस, संक्षिप्त विवरण आसानी से आ जाता है। तो अब हम आते हैं 14/8/2021। दिन है हमारा शनिवार। शनिवार को कक्षा 5 के लिए इंग्लिश विषय के अंतर चैप्टर जो हमारा आया है DDUP पर प्रसारित होने वाला, वो है द इनॉर्मस टर्निप। ये है तो जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मीन्स DDUP पर कार्यक्रम द इनॉर्मस टर्निप का ही प्रसारण हुआ था, जिसका पहला भाग सुबह प्रसारित हुआ, उसके बाद 2 भागों में इसका प्रसारण किया गया था, तो वो मैंने लिख दिया। नेक्स्ट है शनिवार का दिन है, तो गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति, बाकी अपने बच्चों को कराना है क्विज में भाग। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड है हमारा 61। अब है कार्यपुस्तिका भरने को दिया गया बच्चों को। जब मैं वर्कशीट कोई अलग से नहीं बना पाती हूँ, सप्ताह में मैं 3 दिन वर्कशीट देती हूँ, 3 दिन उन्हीं वर्कशीटों की को पुनरावृत्ति करा देती हूँ। अगर बच्चे फिल करके जमा कर देते हैं वर्कशीट, तो मैं कार्यपुस्तिका में अपने बच्चों को भरने दे देती हूँ चैप्टर के आधार पर। जो DDUP पर कार्यक्रम या गतिविधि आधारित कार्यक्रम के अनुसार ही मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ कार्यपुस्तिका। जैसा कि मैंने शनिवार को अपने बच्चों को गुणा का और दशमलव का जोड़ घटाना जो हमारे कार्यपुस्तिका में है कक्षा 5 वाले में, उसको मैंने दे दिया था अपने बच्चों को भरने के लिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। तो
तो ये हमारा देखिए शनिवार का पूरा डिटेल है। पहले तो अभिभावकों का नाम लिख दिया मैंने, फिर मोहल्ला कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या करना है कि सर्वप्रथम बच्चों को वीडियो 2 अंकों वाली संख्या के गुणा का दिखाया गया। जो वीडियो हमारा था वो दिखाया गया, गुणा का अभ्यास करवाया गया। जो बच्चे हमारे नहीं समझ पा रहे थे उनके लिए एक्स्ट्रा से वीडियो दिखा करके, और बाकी जो बच्चे समझ पा रहे थे उनकी पकड़ और मजबूत हो जाए तो उनको भी सभी को दिखाया गया एक साथ, और गुणा का अभ्यास करवाया गया। साथ ही साथ चित्र वर्णन बच्चों को करवाया गया, और क्विज के प्रश्नों को बच्चों से पूछा गया और क्विज में प्रतिभाग कराया गया। क्विज के प्रश्न मैं अपने बच्चों से इसलिए पूछ लेती हूँ कि अगर हमारे अधिकारियों जब अधिकारियों के हमारे निरीक्षण हो तो उस वक्त जो क्वेश्चंस पूछे जाएं, इन केस अगर वो शनिवार का दिन है तो हमारे अधिकारी क्विज के प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं, तो हमारे बच्चे उसे आसानी से बता लें। इसलिए जो भी प्रश्न आता है क्विज का वो मैं अपने बच्चों से पूछ लेती हूँ। आंसर मैं नहीं बताती हूँ, बच्चों को पूछती हूँ, बच्चों से उनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देती हूँ। उसके बाद फिर नेक्स्ट से एक एक बच्चों को बुला करके क्विज में प्रतिभाग कराती हूँ, तो बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम रहती है वो भी उन लोगों का क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है अभिभावक से चर्चा। तो अभिभावक से कहा गया कि वे प्रेरणा साथी की मदद से बच्चों को क्विज में प्रतिभाग कराएं। तो ये हमारा पूरा सैटरडे का विवरण हो गया, शनिवार के दिन का। 14/8/21 शनिवार के दिन का ये हमारा पूरा विवरण हो गया। अब देखिए 15/8/21 दिन हमारा रविवार है, लेकिन रविवार को हमारा स्वतंत्रता दिवस था, तो इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन किसी भी कार्यक्रम का प्रसारण नहीं किया गया था। विभाग के द्वारा कोई भी कंटेंट नहीं भेजा गया था। तो यहाँ मैंने डेट पहले ही लिख लिया था, तो मैंने यहाँ डैश लगा दिया। तो इस तरह से ये हमारा जो कंटेंट है 6th वीक का, कक्षा 5 का, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। देख सकते हैं आप सब 6th वीक का, इसके पहले का मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।